चलिए शुरू करते हैं। आज बात होगी ब्रह्मांड की एक सबसे बुनियादी सीमा की, यानी प्रकाश की गति की। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, इस पूरे ब्रह्मांड की आखिरी स्पीड लिमिट क्या है? मतलब क्या कोई ऐसी टॉप स्पीड है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता? और इसका जवाब है ये नंबर 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। ये तो हमारे ब्रह्मांड के कण कण में बसा हुआ है। इसे हम सी कहते हैं। और एक बात साफ है, ये कोई सुझाव नहीं है, ये तो कुदरत का कानून है, एक ऐसी लिमिट जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये नंबर आखिर है क्या, क्योंकि ये सिर्फ लाइट की स्पीड से कहीं ज्यादा है। देखिए, एक बहुत जरूरी बात, सी का मतलब सिर्फ प्रकाश की गति नहीं है। असल में ये वो स्पीड है जिस पर वो सभी कण और तरंगे चलती हैं जिनका कोई वजन नहीं होता, जैसे कि लाइट और हाँ, गुरुत्वाकर्षण भी। और ये वैक्यूम यानी खाली जगह की बात हो रही है। यही वो टॉप स्पीड है जिससे कोई भी जानकारी, कोई भी चीज या कोई भी एनर्जी ट्रैवल कर सकती है। अब जरा इस स्पीड को महसूस करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, लाइट को सिर्फ 1 फुट का सफर तय करने में 1 नैनो सेकेंड लगता है, पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज। पूरी पृथ्वी का एक चक्कर बस 134 मिलीसेकेंड में। लेकिन जैसे ही दूरियां बढ़ती हैं, नजारा बदल जाता है। सूरज से पृथ्वी तक रोशनी आने में 8.3 मिनट लगते हैं और हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में 87,000 साल से भी ज्यादा। तो ये स्पीड एक ही वक्त में बेहिसाब तेज भी है और हैरान करने वाली धीमी भी। और यहीं पर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टीन की। उनके एक आइडिया ने सी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1905। आइंस्टाइन ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमेशा एक ही रहती है, हमेशा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइट आ कहां से रही है या उसे देख कौन रहा है। मतलब सोचिए, अगर कोई एक रॉकेट में लाइट की स्पीड के करीब जा रहा हो और कोई दूसरा जमीन पर खड़ा हो, दोनों के लिए लाइट की स्पीड बिल्कुल एक जैसी होगी। ये बात दिमाग घुमा देती है और इसके नतीजे भी उतने ही जबरदस्त हैं। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। हम जो रोज की दुनिया देखते हैं उसमें समय, लंबाई, वजन सब एक जैसा लगता है ना? पर जैसे ही कोई चीज लाइट की स्पीड के पास पहुंचती है, सब कुछ अजीब होने लगता है। समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। जिस दिशा में चीज जा रही है उस दिशा में उसकी लंबाई कम हो जाती है, और तो और उसका वजन भी बढ़ने लगता है, इतना कि उसे और तेज करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। और इसी सोच का एक सीधा नतीजा है फिजिक्स की सबसे मशहूर इक्वेशन E=mc²। ये हमें बस इतना बताती है कि मास यानी वजन और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है प्रकाश की गति का स्क्वायर। सी का कांस्टेंट होना ही इस कमाल के रिश्ते को मुमकिन बनाता है। अच्छा, ये सब सुनने में बड़ी थ्योरी वाली बातें लगती हैं। सवाल ये है कि क्या इस फाइनाइट स्पीड ऑफ लाइट का हमारे रोज की जिंदगी पर भी कोई असर पड़ता है? जवाब है, बिल्कुल पड़ता है। शुरू करते हैं कंप्यूटर चिप्स से। डेटा एक प्रोसेसर से दूसरे तक कितनी तेजी से जाएगा, इसकी लिमिट सी ही तय करता है। इसीलिए तो इंजीनियर्स को चिप्स के डिजाइन छोटे से छोटे बनाने पड़ते हैं। टेलीकॉम की दुनिया में, फाइबर ऑप्टिक्स में जो हल्की सी देरी होती है ना, जिसे लेटेंसी कहते हैं, वो भी लाइट की स्पीड के कारण ही है। और जीपीएस, रडार, ये सारी टेक्नोलॉजी तो काम ही इसी सिद्धांत पर करती हैं कि लाइट के सिग्नल को पहुंचने में कितना वक्त लगता है। और स्पेस में तो ये लिमिट और भी साफ दिखती है। जैसे मंगल पर कोई रोवर है, उससे बात करना तुरंत नहीं होता। यहां से एक सिग्नल भेजो तो उसे मंगल तक पहुंचने में ही 5 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पृथ्वी और मंगल एक दूसरे से कितने दूर हैं। अब सोचिए, ऐसे में रियल टाइम में रोवर को चलाना कितना मुश्किल होता होगा। इसका एक और बहुत ही जबरदस्त नतीजा है। जब हम बहुत दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं ना, तो हम असल में गुजरे हुए वक्त में झांक रहे होते हैं। जैसे हबल टेलीस्कोप की कुछ तस्वीरें हैं, उनमें जो रोशनी है उसे हम तक पहुंचने में 13 अरब साल लगे हैं। यानी हम उन गैलेक्सीज को वैसा देख रहे हैं जैसी वो तब थी जब ये ब्रह्मांड बिल्कुल नया नया था। हमारी दूरबीनें सच में एक तरह की टाइम मशीन ही तो है।
तो सवाल ये है कि हम इस जादुई नंबर को इतने सटीक तरीके से जान कैसे पाए? इसके पीछे सदियों की वैज्ञानिक खोज की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ये कहानी शुरू हुई 1676 में ओले रोमर से, जिन्होंने बृहस्पति के चांद को देखकर पहली बार इसका एक अंदाजा लगाया। फिर 1865 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन से बताया कि लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो सी की स्पीड से चलती है। फिर आया 1887 का मशहूर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जो उस ईथर को खोजने में नाकाम रहा जिसके बारे में माना जाता था कि लाइट उसी से गुजरती है, और इसी नाकामी ने आइंस्टाइन के लिए दरवाजा खोला। और आखिरकार 1983 में लाइट की स्पीड को इतनी सटीकता से नाप लिया गया कि मीटर की परिभाषा ही इससे तय कर दी गई, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स हो गई। तो आज की तारीख में सबसे जरूरी बात यह है कि सी की वैल्यू को अब नापा नहीं जाता, बल्कि इसे डिफाइन किया जाता है। ये एक एकदम सटीक कांस्टेंट है जिससे हम ये तय करते हैं कि 1 मीटर कितना लंबा होगा। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाले आइडिया पर। ये स्पीड लिमिट आखिर है किस बारे में? इसका असली कारण कि कोई भी वजन वाली चीज सी की स्पीड तक क्यों नहीं पहुंच सकती, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कॉज़ैलिटी, यानी कारण और प्रभाव का नियम। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई जानकारी लाइट से भी तेज चल सकती तो असर अपने कारण से पहले ही दिख जाता। मतलब ग्लास जमीन पर गिरने से पहले ही टूटा हुआ नजर आता। ये तो ब्रह्मांड के पूरे लॉजिक के खिलाफ हो जाता। तो ये जो प्रकाश की गति की सीमा है, यही हमारे ब्रह्मांड को एक तार्किक, समझने लायक जगह बनाती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या सी सिर्फ लाइट की स्पीड है या फिर ये खुद हकीकत की, इस पूरी रियलिटी की अपनी रफ्तार है? ये एक ऐसी सीमा है जो सिर्फ ये तय नहीं करती कि कोई कितनी तेजी से सफर कर सकता है, बल्कि ये तय करती है कि ये ब्रह्मांड आखिर काम कैसे करता है।